ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहुँ दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। साधना के पर्व, हमारे प्रिय 10 लक्षण पर्व का आज चतुर्थ दिवस, जिसमें हम विशेष रूप से आराधना कर रहे हैं उत्तम शौच की। शौच अर्थात लोभ का परिहार करना, लोभ का नाश करना। और साथ ही साथ हम समझेंगे कषायों से कर्म बंधन। क्या सिद्धांत समझेंगे? कषायों से कर्म बंधन। कषायों का आखिरी दिन है ना आज, है कि नहीं? कषायों का आखिरी दिन क्रोध, मान, माया, और आज एक ही तो कषाय बची है जो 10वें गुण स्थान में जाती है। ठीक कह रहा हूं ना मैं कि एक ही कषाय का संहार होना बाकी रह गया है, जिसका कि दिवस आज है। तो आज जैसे ही यह लोभ कषाय मेरे चित्त में से चली जाएगी, तो मैं अनंत सिद्ध बन जाऊंगा और मुक्ति में प्रयाण करूंगा। इसीलिए आज 4 कषायों का नाश करना है। तो 4 कषायों से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, ये भी हमको भली भांति जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। देखिए, लोभ के कारण, या फिर कहें कि लोभ के वशीभूत होकर, जो हमने सुना भी है कि लोभ पाप को बाप बखाना, कि जो पापों का बाप है, अर्थात सभी कषायें जो करवाता है, जिसके वशीभूत होकर जीव सभी कषायें करता है, सारे पाप करता है। इस प्रकार की ये जो लोभ कषाय है, इसका हम कैसे संहार करें, इससे हम कैसे बचें, इसका हम नाश कैसे करें? अब जो शौच नामक गुण है वह लोभ के परिहार स्वरूप है। तो शौच को पैदा करना, अर्थात ये जो गंदगी है, ये जो किट्ट कालिमा है, ये जो परिग्रह आदि 5 पाप और 4 कषायें हैं, इनका नाश हमको करना है। तो इनके नाश करने से अंतरंग में जो उज्जवल परिणाम है वह पैदा होंगे, उसका की नाम शौच है। अभी तो हमारा चिंतन चलता है कि हम थोड़ी बहुत शरीर की शुद्धि कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि घर की शुद्धि कर लें, मंदिरों की शुद्धि कर लें। हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारी सिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी गली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई गंदगी नहीं रहे। लेकिन गंदगी बाहर की नहीं, हमारे अंतरंग की गंदगी, जो मोह राग द्वेष है, उसको भगाना है, उसका परिहार करना है वास्तव में। अभी ये जो शरीर है, ये जिस प्रकार से विकारों से युक्त है, नव द्वार बहे घिनकारी, ये देह करे किम यारी। ये जो देह है, जिसमें 9 द्वार निरंतर बहते हैं, और जिसमें क्या क्या कहा है जिनागम में, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, और देह परस्ते होए अपावन निष दिन मल जारी। कितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हमको खानी हैं, क्या क्या लाना है बाजार से, क्या महंगा से महंगा क्या मिलता है, केसर चंदन कुछ जो भी कुछ है, उस सबको मिला करके खीर बनाओ, बड़े बड़े पकवान बनाओ, बढ़िया से बढ़िया 56 भोग बनाओ, और उसके बाद जीभ पर रखो, तो उसकी दुर्दशा क्या होती है, ये कहने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। कोई कभी सुगंधित
पदार्थ खाने से क्या हमारे नवद्वार जो बहते हैं उसका बहना सुगंधित हो सकता है? क्या खाएं ऐसा? क्या ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसको खाने से हमारे मल मूत्रादिक भी सुगंधित हो जाएं? है कोई वस्तु? कि नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव ते, कि वो उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसके संपर्क में जो आता है वह कूड़ा करकट बन जाता है। बोलिए, ये घर में जो भी आता है अच्छी पैकिंग देख करके हम लोग लेके आते हैं, चुनाव करते हैं कि ये नहीं ये नहीं ये, चावल को तो घस घस कर, बासमती चावल को घस घस कर सूंघते हैं कि इसमें महक कैसी है, उसके बाद लेकर के आते हैं। भाई ठाठ हैं भाई साहब, क्या पूछें। लेकिन जो घर से बाहर जाता है उसका परीक्षण कभी किया है क्या? जो बाहर जाता है, जो आता घंटी बजा करके कचरा मांगने के लिए, हम उसको देते हैं तो कैसे नाक सिकोड़ करके देते हैं कि आता तो है अच्छा अच्छा, सब चुनिंदा चीजें आती है घर में, और जाता है तब नाक बंद करके देना पड़ता है। तो ऐसी क्या वस्तु के संपर्क में आ गया वो उत्तम पदार्थ, वो पुद्गल, कि जिसके संपर्क में आने से वो सड़ गया, मलिन हो गया? कि वो हमारा शरीर है और कुछ नहीं है। वो हमारे संपर्क में आया है। ये बात कह करके और किसी से द्वेष नहीं करवा रहे, किसी से घृणा नहीं करवा रहे। यहाँ पे हम अपने चित्त में इसका विचार करें कि हम जो 24 घंटा जिसके लिए देते हैं, इस देह की दुर्दशा कैसी है, इस देह का स्वभाव कैसा है, ऐसा समझकर हम वैराग्य करके उसकी ओर से खिसकें और अपने स्वभाव में रमण करें जो वास्तविक मेरी वस्तु है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं अपावन हूं कि नहीं हूं। बहुदेह मैली, सुबह पूजा की ना सबने, बहुदेह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहे। बहुत देह बहुत मैली है, हाँ वैराग्य करने लायक है, वैराग्य आए ऐसा है, लेकिन क्या जोड़ दिया साथ में कि सुगुण थैली, कि एक जिस प्रकार से थैली में रखा हुआ पदार्थ जो बाहर की कंडीशंस होती है उससे सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से यह देह देवल में विराजमान परमात्मा शुद्ध अतीन्द्रिय स्वरूपी, इसको कोई किसी भी प्रकार की मलिनता ने छुआ नहीं है। ये देहकृत अपावनता उस गुण के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और नहीं कर सकती, और वही वस्तु मेरी है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अपावन को छोड़ करके पावन पे दृष्टि कर, अपावन का त्याग कर दे और पावन जो हमारे अनंत गुण हैं उनमें एकत्व करके और रमण कर। बस यही तो बात कह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है और इसमें शंकास्पद क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें इतनी कठिनाई किस बात की है? अरे मोक्ष मार्ग का मार्ग तो, मोक्ष मार्ग जो है वह तो अत्यंत सरल और सहज है, सहजता का नाम है। सहजता टॉपिक लिया था ना कल, ऐसा सहज मार्ग है। कि लोभ से क्या होता है, लोभ के वशीभूत होकर के हमने कितने पाप किए हैं, और कैसे पुराणों को देख लो कि वो लोभ की स्टोरी से भरे पड़े हैं कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े रंग महल बनवाए थे, ऐसे महान योद्धा, उनके आज खंडहर भी नहीं मिलते, और हम अपने घर की ईंटों पे प्लास्टर चढ़वा चढ़वा करके और उन्हें सुरक्षित रखने का और उन्हें सुंदर बनाए रखने का हमारा जीवन निकाल देते हैं और उसकी सुंदरता का उपाय करते रहते हैं। ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। जब देह ही मेरी नहीं है तो ये पर वस्तु मेरी कैसे हो सकती है, और इनका मैं करूंगा क्या, इनको मैं भोगूंगा कैसे? ये भोग सकता ही नहीं है। कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। देखिए श्री कृष्ण के समय पर जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में रण जीत लिया और हस्तिनापुर उनका हो गया, तो हस्तिनापुर में युद्ध की भूमिकाओं को और युद्ध की बातों को सुन करके, सोच करके, और एक साथ बैठे हुए थे पांडव और श्री कृष्ण और अट्टाहास कर रहे थे, और इतने में एक पांडव के मुख से निकला कोई कठोर वचन, कोई मजाक के रूप में कोई श्री कृष्ण को बात कह दी
जो कि कृष्ण को इतनी चुभ गई कि उन्होंने कहा कि ये भूलना मत कि जो हस्तिनापुर पर तुम्हारा राज्य कायम हुआ है, यह मेरी कृपा का परिणाम है। ऐसा खोटा मजाक तुम मुझसे करते हो, श्री कृष्ण से। भूल गए वो दिन और इस प्रकार से याद दिलाने लगे, जाओ, अब हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं रहा, अब मुझसे जीतो और हस्तिनापुर पाओ। करो क्या करोगे, ऐसा मजाक तुम मेरे साथ करते हो। ओहो, परिणाम बदल गए। धिक्कार है ऐसे राज्य को जो किसी की कृपा से प्राप्त हो। आज इसका है, कल उसका था, और अभी अभी किसी और ने ले लिया। अब हम क्या वापस से इस राज्य के लिए खून बहाएंगे। पांचों पांडव को वैराग्य जाग गया और वो जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ चले। अरे रक्त रंजित वह धरती कुरुक्षेत्र की, कि जिसने यह महाभारत देखा था, वे रोकते हैं कि हे पृथ्वी के मालिकों, तुम कहां जा रहे हो, इस प्रजा का क्या होगा। अरे इसका विचार मुझे नहीं करना है, यह तो वास्तव में जिसका था और उसी का रहेगा, अर्थात पुद्गल पुद्गल का है और पुद्गल का ही रहेगा। ये तो न कौरवों का था, न हमारा हुआ, न श्री कृष्ण का हो सका, ये तो इसी का रहा। ये धरती को कौन हिला सका, बोलो। कि क्या प्रयत्न करें, क्या प्रयास करें कि कोई पर वस्तु मेरी हो जाए। अरे ये राज्य का लोभ करने से क्या सार मिला, और इतना खून बहाने का क्या सार मिला, कि कुछ भी नहीं। लेकिन अपने आत्मा पे, अपने स्वभाव पे जैसे ही कब्जा किया, वैसे ही रत्नत्रय की निधियां मिल गई और अनंत सुख मिल गया। अरे तीन पांडवों को तो मोक्ष प्राप्त हो गया, है ना। और नकुल और सहदेव वह स्वर्ग में चले गए। अरे और वो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। तो किस प्रकार का मार्ग है, कैसे परिणामों की विचित्रता है। और इस लोभ ने हमेशा ही जीव को डुबोया है, और निर्लोभता ने, शौच ने हमेशा से इस जीव को तारा है। यह तारणहार जो शौच है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये संसार में रखा क्या है, ये संसार में मिलेगा क्या। अरे हम तो जैसे आए हैं वैसा ही हमको जाना पड़ेगा। बोलिए, डालडा के डब्बे में 10 पत्थर रख दिए, क्या डालडा का डब्बा होता है ना, प्लास्टिक का डब्बा, उसमें 10 पत्थर रख दिए। अब उसको बजाया, साल भर, 2 साल, जीवन भर उसको बजाते रहे, उसको इधर फेंक दिया, उसको उधर फेंक दिया, कुछ भी करते रहे। अब वह पत्थरों को एक एक करके वापस निकालेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पत्थर ही निकलेगा। जो अंदर गया और जैसा गया वैसा ही बाहर निकलेगा। मतलब वो कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकता और वो कुछ त्याग भी नहीं कर सकता। वो तो अपने स्वभाव में स्थिर जैसा है वैसा ही रहेगा ना। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। लेकिन आश्चर्य की बात इसमें है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी तो वही घटना घट रही है। अरे हमारा भी तो यही हाल है कि जैसे डालडा के डब्बे में डाल दिए थे पत्थर, उसी प्रकार से तीन लोक में हमारा आत्मा फेंका गया है। और ये फिक गया, अब ये बहुत बजेगा, घूमेगा 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 घूमेगा। तो ये संसार में इधर थपेड़े पड़ेंगे, उधर थप्पड़ पड़ेंगे, इधर ठोकरे लगेगी, उधर प्यार मिलेगा। लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, कि अरे वो आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। कि उसमें इन चोटों का, इन प्रहारों का, इन लाड़ प्यार का कोई भी लाभ मिलने वाला उसको नहीं है। वह तो असंख्यात प्रदेशी जैसा है, और अनंत काल में जैसा हुआ, उसका जो परिणमन आज तक हुआ, अभी भी वैसा ही होने वाला है। कोई बदल सका क्या, बता दीजिए। असंख्यात प्रदेशी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता, और हमारे गुण ऐसे पर्याप्त हैं कि इसको बदलने की, फेर फार की आवश्यकता भी नहीं है। बोलिए। अब कहते हैं कि किस प्रकार से यह लोभ जो है वह हमें मारता है, और किस प्रकार से
निर्लोभता अर्थात परिणाम की विशुद्धि अर्थात कि चार कषायों से मुक्त होने पर किस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति होती है। महावीराष्टक में भी बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है। यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला प्रहज्ञाना भोभिर्गति जानता या स्नपयति, कि ये वाली बात जो है कि ये जो गंगा, विशुद्ध गंगा जो तत्व ज्ञान की बह रही है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो गंगा रूपी प्रवाह निकला है इस पृथ्वी तल पर, बड़ी भारी ज्ञान गंगा द्वारा लोगों को स्नान कराती है ये जिनवाणी। और आज भी विद्वान रूपी हंसों द्वारा इसकी शोभा कायम है। इस प्रकार की ये गंगा में प्रवाह रूपी गंगा में स्नान करो ना भैया, किसने रोका है? क्यों लोभ में मरते हो, क्यों लोभ में पड़ते हो? कितने सुंदर प्रसंग हैं रामायण के। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि स्त्री का लोभ कैसा होता है, कि बात कुछ आगे की है। अभी तक रामायण हमने सिर्फ वहीं तक की सुनी है कि जिसमें ये वाली बात कही जाती है कि भाई हाँ, रामचंद्र जी लड़ लिए और अब जो है वापस आ गए अयोध्या। उसके बाद की बात है कि जब लव और कुश बड़े हो जाते हैं और लव और कुश के साथ साथ लक्ष्मण के 250 पुत्र और पटरानियों के 8 पुत्र भी बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब बड़े हो जाते हैं, हाँ जी, ये एफसीसी पर आवाज आ रही है, कनेक्शन कट हो गया था। तो जब वे सभी पुत्र बड़े हो जाते हैं तो हाँ जी ठीक है, हाँ वीडियो ऑन ही है। ठीक है, अभी Vilas bhai, I have just put it on back. Can you just disconnect and put it on back? तो आगे बढ़ते हैं इस प्रसंग में। तो यहाँ पे बात आती है कि जब स्वयंवर का सिस्टम था और कांचन रथ नाम के जो महाराजा थे, उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह करना निश्चित किया, स्वयंवर करना निश्चित किया। और राम और लक्ष्मण चूंकि राजा थे अयोध्या के, तो उन्हें भी इनविटेशन भेजा गया उनके पुत्रों के लिए। और उनके पुत्र सभी 250 पुत्र, 8 पटरानियों के पुत्र लक्ष्मण के, और रामचंद्र जी के 2 ही थे, लव और कुश, क्योंकि सीता जी तो चली गई। तो लव और कुश जो है वो जो बड़ी जो राजकुमारी थी, उसकी लव से शादी हो गई, स्वयंवर हो गया, और छोटी राजकुमारी का कुश से संबंध हो गया। तो ये स्वयंवर होने के बाद जो 250 पुत्र थे, वह 250 के 250 पुत्र उत्तेजित हो गए और बोले कि हम इतने महान और नारायण पुत्र, क्या नारायण पुत्र को भी ऐसा कुछ सहना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया जाए और रामचंद्र जी के जो पुत्र हैं उनसे विवाह कर लिया जाए? इस तरह तो हम सहन नहीं कर सकते, हम इस राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। और वो जो पटरानियों के जो 8 पुत्र थे, वो इस बात से बिल्कुल अलिप्त रहे और वो इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उन्होंने तो उल्टा समझाया कि नारायण पुत्र तो हम भी हैं, लेकिन तुम ये विचार तो करो, अपने कुल का विचार करो। अरे रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जिसके कारण हम आज तक जिस वंश के कारण, रघुकुल वंश के कारण जिस तरह हमें ख्याति प्राप्त है, तुम उस ख्याति को क्यों घटाते हो? तनिक विचार तो करो कि हमारे जो पिता लोग हैं, जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण हैं, उनकी जोड़ी कैसी है, किस प्रकार से वो भाई भाई में प्रेम है। भातृ प्रेम की उत्तम परिभाषा को परिभाषित करने वाले हमारे पिताओं के बारे में तो विचार करो। लेकिन
वह 250 पुत्र जब सुनते नहीं हैं और स्त्री के पीछे लड़ पड़ते हैं, यह देख करके 8 पुत्रों को वैराग्य आ जाता है। लक्ष्मण के 8 पुत्र, उनको वैराग्य आ जाता है और वह राम लक्ष्मण से आज्ञा लेकर के वन खंडादि में जैनेश्वरी दीक्षा के लिए प्रयाण कर पड़ते हैं। तब ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है कि वे अपने तपश्चरण करते करते और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। तब रामचंद्र जी के मुख से निकलता है कि अहो देखो तो संसार की दशा, किस प्रकार से स्त्री के लोभ में पागल होकर के कुछ पुत्रों ने तो अपना संसार बांध लिया। लक्ष्मण से कहते हैं तुम्हारे कुछ पुत्रों ने तो संसार मार्ग अपना लिया और निर्ममत्व होकर के, स्त्री का लोभ न करके और अपने अपने शील को कायम रखते हुए और लोभ का नाश करते हुए, शौच गुण को प्रकट करते हुए वीतरागी संतों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये संसार की अवस्था तो देखो, संसार की हालत तो देखो कि ऐसा कैसे हुआ। तब एक बात और रामचंद्र जी ने कही कि अरे ये जो पुत्र हैं, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं लक्ष्मण, इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। इन्होंने तो कभी भी जो मनुष्य गति का सुख है वो तो इनको प्राप्त ही नहीं हुआ। मतलब प्राप्त नहीं हुआ मतलब क्या? हेलो, प्राप्त नहीं हुआ अर्थात क्या कि इन्होंने तो संसार में कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझे ही नहीं, कुछ मौज ऐशो आराम तो किया ही नहीं और सीधे ही मोक्ष हो गया। तब वहां पे ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए जो देवतागण हैं वो विचार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि देखो मनुष्य गति में जाते ही हम तो किसी भी तरह से और मोक्ष प्राप्ति का उपाय करेंगे, तब तपस्या तपश्चरण आदि करेंगे। तो दूसरा देव कहता है कि महेंद्र स्वर्ग के जो जो इंद्र थे, जो आज रामचंद्र बन गए हैं, उनको तो ये, उनने भी यही कहा था, लेकिन मनुष्य बनने पर सब बदल जाते हैं, सब राग रंग में उलझ जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? ये राग रंग में उलझे रहेंगे तो ये राग, ऐसे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। अरे चरम शरीरी है, इसका भी ख्याल नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका भी ख्याल नहीं करते। अरे सीता छोड़ के चली गई और उसने अपना कल्याण कर दिया, इस बात से भी क्या वैराग्य नहीं आता क्या? तो दूसरे देव ने बोला कि सीता का राग तो गया, पर भाई का भातृत्व ऐसा है, ये भाई का राग ऐसा है कि उसमें उलझकर रामचंद्र जी कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम है दोनों भाइयों में, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा क्या कि एक कदम भी वे लक्ष्मण के बिना नहीं चलते, जंगल भी गए तो भी लक्ष्मण साथ गया है। ये लक्ष्मण उनकी छाया बनकर के रहा, इस प्रकार से उन्होंने जीवन निकाला। तो अब वो वैराग्य प्राप्ति तो असंभव है। तो दो देवों को के कान में ये वाली बात जब पड़ी, तब उन्हें विचार आया कि चलो परीक्षा करते हैं, कैसा होता है संबंधों का लोभ, है ना। अभी संबंधों के, अभी स्त्री के लोभ से दूसरे संबंधों का लोभ। भाई संबंध तो स्त्री का भी संबंध ही है और भाई का भी संबंध है, तो राग ही ना है, तो लालसा ही है, तो इच्छा ही है, तो चाह ही, ये सब लोभ के ही तो पर्यायवाची हैं। ये शास्त्रीय शब्द लोभ सुनकर के हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको किस बात का लोभ है। अरे शाक खाने वाले को भी चक्रवर्ती की संपदा का लोभ होता है। जो शाक से पेट भर सकता है, 2 कोर से पेट भरने वाले को भी चक्रवर्ती की संपदा का जो लालच होता है, वह लोभ की बात चल रही है। ये इस बात की बात नहीं चल रही कि हमारे पास कितना है, हम कितना भोग लेंगे, हमारे पास तो ये 5,000 स्क्वायर फीट का घर ही तो है,
ये कितना बड़ा ब्रह्मांड, इसमें से क्या 5,000 स्क्वायर फीट की स्पेस भी हमारे लिए नहीं हो सकती क्या? ये तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम। और हमारा परिग्रह तो क्या है, जीवन जीने उपयोगी है बस। 4 कपड़े हैं, ये मकान है, धन, थोड़ी बहुत रजिस्ट्रियां इधर उधर, एफडी वगैरह, बस। अरे ये संयोग की बात नहीं चल रही, ये तो हमको कर्मों ने जो दिया है उसकी बात कही आपने। ये तो हमको जो मिला है, ये तो हमने अपने लिए इकट्ठा थोड़ी ना किया, इस भ्रम में मत रहना कि हमने इकट्ठा कर लिया। अरे ये तो संयोग मिले ही हैं, लेकिन भोग एक अणु को भी भोग सकूं इस प्रकार का मिथ्यात्व जब तक सवार है, तब तक 3 लोक की संपदा का भोग करूं उतना पाप लगता है। जिनवाणी में लिखा है ये वाली बात। ये मिथ्यात्व खत्म होगा तभी तो निष्कषाय भाव, ये पवित्रता, ये वीतराग भाव उत्पन्न होगा, नहीं तो कहां से होगा। यहां तो जब कुएं में ही भांग पड़ गई तो क्या होगा। एक गांव में ऐसा हुआ कि एक ही कुआ, अब वो कुएं में से एक बाल्टी जब निकाला पानी, तब बदबू आ रही थी। तो पूरी गांव में बात फैल गई कि ये तो कुएं के पानी में तो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। क्या हो गया, बहुत सारा पानी खाली कर दिया, उस कुएं को पूरा खाली करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी बदबू जाए नहीं। जो निकाले पानी उसे बदबू आए। कहा कि अरे ये क्षुद्रों से छुआ गया है, इस कारण से ब्राह्मणों ने कहा कि इनको दूर करो और शुद्धि के लिए यज्ञ कराओ। तो कुएं के आसपास यज्ञ कराया गया, लेकिन फिर भी बदबू नहीं मिटी। कहा देवता नाराज हो गए क्या? ये देवताओं के लिए बलियां चढ़ाई गई, और अलग अलग जो भी तरह की युक्तियां हो सकती है, एक से एक ठगों ने आकर के अपनी विद्याएं सिद्ध कर करके उसकी बदबू मिटाने के लिए और लोगों को ठगते रहे और अलग अलग बातें करते रहे, अलग अलग यत्न बता करके, और उनको बेवकूफ बनाते रहे पूरे गांव वालों को। लेकिन वो बदबू तो ऐसे जाने वाली थी नहीं, जाती ही नहीं थी बदबू। किसी ने कहा इसके अंदर भस्म डाल दो, किसी ने कहा इसके अंदर ढेर ढेर सारा दूध डालो, किसी ने अलग अलग प्रयास किए, लेकिन वो बदबू नहीं जा रही है। 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, अब करें तो क्या करें। वहीं किसी समझदार शहरी आदमी कोई आया और उसने कहा कि आप लोग कहाँ इस तरह की बातों में फंस रहे हो। अरे किसी तंत्र विद्या के चंगुल में मत आओ और ये जीवों की बलि चढ़ाना बंद करो। उसने कहा कि मैं कुछ प्रयत्न करूं। तो गांव वाले ने कहा ठीक है, अब क्या दिक्कत है, कर ही लो। यहाँ तो प्यासे मर रहे हैं, इतनी दूर दूर किलोमीटरों जाकर के पानी लाना पड़ रहा है, करो क्या कर सकते हो। तो उसने क्या किया कि वह पानी में उतरा रस्सी बांध करके, और उतरा और डुबकी मार करके और अंदर गोता मार करके अंदर परीक्षण किया टॉर्च लेकर के कि बात क्या है। तो उसे वहां पर मरी हुई और सड़ी हुई एक बिल्ली दिखी। अब वो समझ गया था कि ये बदबू का कारण क्या है। वो उसको बाहर निकाल करके लेकर के आया और उसको साइड में रख करके और सभी गांव वालों को बताया और समझदारी की सीख दी। अब तो सब समझ ही गए थे कि बदबू कहाँ से आ रही है, और वह पानी बदलने पर और जैसे तैसे वह बदबू का नाश हो गया और शुद्ध निर्मल जल प्रकट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषायों को नाश कैसे करना है, इस प्रकार की बातें प्रवचनों द्वारा बताई गई। लेकिन कहीं वह प्रवचनों के माध्यम से उसे उस कषाय मात्र का नाश करने का उपाय मत करने लग जाना। इस बात को प्रवचनों में से इग्नोर मत कर देना। इस
बात को प्रवचनों में से ओवरलुक मत कर देना कि अंतरंग में मिथ्यात्व की बिल्ली मरी पड़ी है, जहां से बदबू आ रही है, जिसके कारण ये चारों कषाय उत्पन्न हो रही है। अंदर में मिथ्यात्व ऐसा है कि जो जब तक वो रहेगा तब तक कोई उपाय कर लो, कोई लोभ को नाश करने का कोई उपाय कर लो, लेकिन वह लोभ नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि लोभ नाश का नाश करना बहुत टेढ़ी खीर है। मिथ्यात्व को नहीं समझे और लोभ का नाश करने जाए तो क्या होगा? टेढ़ी खीर है कि नहीं? टेढ़ी खीर क्या होता है? टेढ़ी खीर, खीर भी टेढ़ी होती है क्या? एक बार सूरदास जी थे, अंधे थे बेचारे। अब उनको किसी ने कहा कि खीर खाओगे? खीर। अब वो गांव में पले बड़े, उन्होंने कभी खीर वीर का तो नाम ही नहीं सुना। का खीर, खीर क्या होती है? बाजू में बैठा था कोई, उससे पूछा, तुम तो आंख वाले हो, ये जो खीर खाने को दे रहा है कैसी होती है खीर? तो उसने जवाब दिया कि एकदम बगलासी। कैसी होती है? बगलासी, अर्थात बगुला होता है ना, बगुला जो बैठा रहता है सरोवर में। मतलब उसने तो बात कही सफेदी की दृष्टि से, है ना, मतलब बगुला जैसी सफेद। तो अब सूरदास जी तो ठहरे, सूरदास जी अंधे थे बेचारे, तो उन्होंने कहा बगुला कैसा होता है? वो बगुला कैसा होता है? तो उसने कहा ऐसा होता है बगुला, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने, सूरदास जी ने छू करके देखा कि बगुला ऐसा होता है, ऐसा 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 टेढ़ा, तो मुड़ा हुआ है यहाँ से टेढ़ा। तो घबरा गए कि अरे नहीं खानी खीर। क्यों? कि खीर तो टेढ़ी है, ये तो मेरे गले में फंस जाएगी। अब उनको कैसे समझाया जाए कि ये बगुला सी कहने का क्या तात्पर्य था, और तभी से खीर टेढ़ी हो गई, है ना। जो नहीं समझाया जा सके वह टेढ़ी खीर, मतलब जो समझने आने योग्य ही नहीं हो, जो बात समझाया ही नहीं जा सकता, टेढ़ी खीर अब टेढ़ी हो गई, भूत सवार हो गया, टेढ़ी होती है खीर, तो क्या करें? नहीं चख पाए, नहीं खा पाए। इस प्रकार से जब समझ ले, जब मिथ्यात्व क्या होता है ये समझ ले, तो बहुत सहज और सरल मार्ग है। नहीं तो कषायों को हटाने जाए तो खीर कैसी है? टेढ़ी, खीर टेढ़ी। इस प्रकार की बात समझनी है। अरे भाई, ये जो मोह राग द्वेष है, इसने हमेशा से जो परिभ्रमण कराया है उसकी बात तो क्या कहें। बड़े बड़े श्री कृष्ण और रामायणों के उदाहरण से हम ये वाली बात को समझने जाएं, इससे अच्छा हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से हम लालच के द्वारा और मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका विचार करना चाहिए। कहाँ पे जाके फिसल जाता है ये व्यक्ति, ये परिणामों की इसकी किस प्रकार से संभाल नहीं कर पाता है, इसको पिन पॉइंट करके समझना चाहिए। बड़ा बड़ा सेठ हो, दानी हो, धर्मात्मा हो, तीर्थ यात्रा पर गया हो और हजारों लाखों का दान दे करके जब बाहर निकलता हुए मंदिर के, और चप्पल देखी तो चप्पल गायब है। अब क्या करें कि ये चप्पल जो है मेरी तो कोई ले गया, अब मैं कैसे जाऊंगा? तो ये चप्पल जो है मेरी साइज की कौन सी है अच्छी दिखने वाली, उठा करके पहन करके चला गया। अभी हजारों लाखों का दान देने वाला और तीर्थ यात्रा पर आया हुआ कितना भद्र परिणामी, उसका जो विकल्प है, उसका जो लालच है, उसका जो मानसिक पांव है, वो कहाँ जाकर के फिसल जाता है? चप्पल के ऊपर। इस प्रकार की जीव की दुर्दशा है कि कहाँ लालच करते हो
कहाँ महान निधियों को प्राप्त करे हुए जीव कहाँ पर फिसल जाते हैं। ये अंदर की परिणाम जो हैं, ये परिणाम की विचित्रता है। वास्तव में देखा जाए तो किस तरह की विचित्रता है। एक बार तो क्या हुआ कि शिखर जी में हमारा शिविर जब होता है केकेपीपीएस का, तो वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था पंडाल में आकर के, आया होगा कहीं से। अब वो लंगड़ा व्यक्ति जो है वह आकर के बैठा और उठ करके बाहर गया, तो वो बोलता है कि मेरी तो चप्पल चोरी हो गई। तो उससे पूछा, भाई वो बड़े आदर से पूछा, वहां पे जो काउंटर पे बैठा था वो बता रहा था स्टोरी कि भाई साहब आपकी तो पैर मतलब कैसे आपकी चप्पल चोरी हो सकती है। तो उसने बोला मेरी एक ही चप्पल थी और वो ही चोरी हो गई। तो बात कुछ विचार करके वो बोले कि ये जो चुराने वाला है वो भी निश्चित लंगड़ा ही होगा जिसने आपकी चप्पल चुराई, है ना। उसी तरह से मोह मोह में हड़पने की कोशिश करने वाला या फिर मोह लोभ करने वाला जो जीव है, उसकी जो वस्तु खोई है, जिस वस्तु का वो लालच करता है, जो जो वस्तु चली जाने पर वो हाय हाय करता है, वो भी किसी लोभी ही के पास मिलेगी। अर्थात एक लोभी दूसरे लोभी की वस्तु को छीनने की कोशिश करता है, वो दो में से एक के पास चली जाती है और उसका संयोग जितने समय उसके पास रहने का होता है उतना होता है, बाकी वो उससे भी छूट जाती है। कभी किसी के पास टिक करके ये चंचला लक्ष्मी रहती नहीं। इसलिए धन का लोभ भी निरर्थक है, किए जाने योग्य नहीं है, हमारे द्वारा किए जाने योग्य नहीं है। प्रवचन सार में बहुत महान गाथा है, एक 83 नंबर की, 83 और 84, 83-84 नंबर की गाथा। द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से, कर राग रुद्वेष रुष पर द्रव्य में जिय क्षुब्ध हो चहु और से। चारों खाने चित होना हो तो लोभ की अर्थात राग द्वेष की शरण लेना, मिथ्यात्व की शरण लेना, कषायों की शरण लेना। जीव के द्रव्य गुण और पर्याय संबंधी मूढ़ता ही मोह है। उक्त मोह से आच्छादित जीव राग द्वेष रूप परिणमित होकर क्षोभ को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य देव कि यदि हमें राग ही द्वेष ही करना था तो राग द्वेष स्पष्ट दुख का कारण है, इस बात का भी परीक्षण भली भांति कर लेना चाहिए। मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष संपूर्णतः क्षय करने योग्य हैं। संपूर्णतया क्षय करने योग्य है कौन? कौन? कि जो लोभ करता है उसका क्षय कर दे, उसी को नाश कर दे। ये घृणा लोभी से नहीं, लोभ से करना है। घृणा पापी से नहीं, पाप से करना है। और घृणा करना ही क्यों है? ये वास्तविक मार्ग तो अपने अंतरंग में है। ये नहीं करने के मार्ग से अधिक कुछ करने का मार्ग है। तो दिमाग तो यहां पे लगाना है कि क्या करना है जिससे हमारा मोह राग द्वेष और ये लोभ कषाय, ये मिथ्यात्व, इसका नाश हो जाए। क्या करना है कि अपने 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 आत्मा के अनंत गुणों की संभाल करो। यहाँ पे उदाहरण दिया कि धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति द्रव्य गुण पर्याय संबंधी पूर्व वर्णित तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण जो जीव का मूल भाव है वह मोह है। मोह की कितनी सुंदर परिभाषा दी है कि जो मोह है वो धतूरा खाए हुए व्यक्ति की भांति है। छड़ाला में भी आता है ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, आपको मतलब आपको, सुनने वाले को, आपको मतलब स्वयं को, भूल आपको भ्रमतवादी भ्रमण करता है अपने आप को भूल करके। जिस प्रकार से मदिरा पान करने के बाद मेरे और पराये का, अपना और दूसरे का कोई भान नहीं रहता, अपनी माता है कि अपनी पत्नी है, इस प्रकार की भी वह
अपने सेंसेस में नहीं रहता, उसी प्रकार से मोह रूपी धतूरा जिसने खा लिया है उसको आपा पर भाषा नहीं होता। आत्मा का स्वरूप उक्त मोह से आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, परगुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार कर अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, क्या कहते हैं कि सदा किसको ग्रहण करता है कि पर द्रव्य को ही ग्रहण करना चाहता है, स्वद्रव्य का भान ही नहीं है। मतलब जिस आंख से पर द्रव्य दिख रहा है उस आंख से वह दिखने वाला पदार्थ तो दिख रहा है, लेकिन देखने वाला पदार्थ उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा है, दृष्टि में नहीं आ रहा है। बात को पकड़ना कि दृष्टि में तो है ना, आबाल गोपाल सभी को सुलभ है कि दृष्टि में तो है लेकिन दृष्टि में नहीं आ रहा। इस प्रकार का ये धतूरा खाया हुआ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इस जीव को, भांग पिया हुआ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, मदिरा पान किया हुआ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ये मदिरा कोई लौकिक मदिरा नहीं है, ये अज्ञान की मदिरा है, यह मोह की मदिरा है, यह क्रोधमान माया लोभ की मदिरा है। यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष रूपी परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, हथिनी रूप कुट्टिनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति। कैसा होता है हाथी? हाथी को यदि कैद करना हो तो हथिनी को दूसरी तरफ रख के और एक बड़ा गड्ढा जिसमें हाथी गिर सके उसकी साइज का, उस गड्ढे को घास से ढक करके और रख दिया जाता है, दूसरी बाजू सामने की तरफ हथिनी को रख दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। अब वह लोभ, उसको जो हथिनी के प्रति जो आसक्ति भाव है उसके वश हो करके वह उसके ऊपर उसके पास दौड़ता है और वह दौड़ता है और अपने आप को कैद कर लेता है, अर्थात स्वयं ही गड्ढे में गिर पड़ता है। बोलो उसको किसने गड्ढे में गिराया? ये वो जो शिकारी है ना, जो उसके दांत निकालना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसने गिराया ना गड्ढे में? कि नहीं, उसके मोह ने, उसकी आसक्ति ने, उसके लोभ ने ही उसे बांधा है। तीन लोक में किसी की ताकत नहीं है कि हमें बांध सके। हम बंधने योग्य वस्तु ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही नहीं है कि जो बंध सके। कि कैसे नहीं है? कि आश्रव बंध, हमने सुना है आश्रव से तो कर्म आते हैं और कर्म हमको बांधता भी है, बंध होता है। तो हम कर्मों से तो बंधे हुए हैं ना, एक कर्मों से बंधे हुए हैं कि कर्मों से छूटे हुए हैं? एक बात बोलो, दो दो बात नहीं समझ में आती है कि बंधे हुए हैं कि छूटे हुए हैं कर्म से। अभी बाहरी बंधन को तो छोड़ दो, लेकिन अरे जिस प्रकार से हाथी बंध गया उस प्रकार से हम भी बंध गए। चलो मान लिया बंध गए, लेकिन बंधे हुए भी कैसे हैं कि बंधन बंधन में है, उस तरह से हम बंधे हुए हैं। अर्थात कि जिस प्रकार से गाय के ऊपर जो रस्सी बांधी है, वो रस्सी कहां पे बांधी है? गाय के गले में, एक गले वाले में नहीं बांधी है। रस्सी का नॉट जो बंधा है, रस्सी की गांठ जो बंधी है, वो रस्सी में ही बंधी हुई है। तो उस समय पर वह गाय की गर्दन, और गाय तो मुक्त ही विराजमान है, लेकिन उसकी मान्यता में भले ही बंधन तो है, इस कारण से वो त्रस्त भी है, दुखी भी है, लेकिन वास्तविक दशा से देखें, निश्चय से देखें तो निर्बंध
अपने स्वभाव में रमण करने के लिए हमें किसने रोका है? उस प्रकार से यह कर्म जो है ये बहुत सारे बंधे हुए हैं, लेकिन ये कर्माण शरीर जो है ये कर्म अपने आप में ही बंधे हुए हैं, अपने आप कर्म कर्म में ही बंधे हुए हैं। अर्थात कर्म तो पुद्गल है ना, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म। पुद्गल अणु मतलब जिस तरह से ये लैपटॉप, मोबाइल, ये जिनवाणी, ये घर मकान दुकान, ये सब जिस प्रकार से पुद्गल के बने हुए हैं, पुद्गल मेड है, उसी प्रकार से वो कर्म तो पुद्गल का बना हुआ है। वो कैसे हमको कैद कर सकता है? यदि पुद्गल अर्थात कर्मों से हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं तो ये घर गृहस्थी से भी बंधा हुआ मानना पड़ेगा, और मान ही रहे हैं ना। ये जब भाव कर्म से बंधे हुए मान रहे हैं, द्रव्य कर्म से बंधे हुए मान रहे हैं, नो कर्म से बंधे हुए मान रहे हैं, लेकिन ये तो मान्यता ही तो है कि मानने से तो कभी कुछ हुआ नहीं है और मानने से ही सब कुछ हुआ है। क्या कहा? वापस से बोलूं, मानने से तो कुछ हुआ नहीं है। अर्थात हमने काले को गोरा कह दिया है ना, बच्चे को लुभाने के लिए काला हो किसी का छोटा बालक, तो उसको अरे कितना सुंदर है, कितना गोरा है। माँ बाप को तो अपने बच्चे सुंदर और गोरे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उसका जो रंग है उसका रंग तो वही रहेगा, कितना ही बोल दो उसको लाग लपेट से क्या होता है ना। मतलब हमारी मान्यता से वस्तु तो चेंज नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात क्या कही थी? ये हमारी मान्यता से ही सब कुछ होता है। अर्थात मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात कि वस्तु तो वैसी की वैसी ही है, हमको अपनी मान्यता ही तो बदलनी है, उसके विषय में उसकी सम्यक मान्यता ही तो, सम्यक श्रद्धा ही तो करनी है, सम्यक दर्शन ही तो करना है। वस्तु तो अजर अमर तत्व जैसी है वैसी ही है, तो अपनी मान्यता बदलने की देर है। तो ये मान्यता को बदलें और मान्यता ऐसी करें कि किस प्रकार से मैं इन 4 कषायों को जीत करके और निर्लोभ दशा अपने लिए अनंत आनंद की, सुख की, सौख्य की ऐसी महान दशा उत्पन्न कर सकूं, सिद्ध सदृश हो जाऊं। अरे सिद्ध सदृश तो हूं ही, लेकिन सिद्ध अपने पर्याय पने में भी सिद्धत्व को पा लूं। इस प्रकार ऊर्ध्वगामी होकर के अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को पहचानना चाहिए, और हमें आज का दिन उत्तम शौच को सफल करना चाहिए, यही आशा है। जय जिनेन्द्र।